एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं नयन सर आप सभी को हमारे YouTube चैनल द टीचर टाइम में। और यहाँ पे आपको कुछ बहुत बहुत बेहतरीन सा फोटोग्राफ दिख रहा होगा जो आपने घरों में यूज करते होंगे। ठीक है, तो ये क्या लगा लिए हो सर? ये सब साबुन, निरमा, शैम्पू, कोलगेट। ठीक है, तो ये आपको इस चैप्टर से, इस फोटो से, इस चैप्टर को आप अंदाजा लगा लेंगे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था सर कि सरफेस एंड मिसल एड्जॉर्प्शन करके एक टॉपिक है आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर में, वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ये सब मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्या है ये और हमको क्यों पढ़ना है इसको। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका पेपर नंबर 3। ठीक है, CH303 जो कि आपका पेपर का नाम है कैटालिसिस सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, जो कि आपका किसमें है बोला हूं मैं? एमएससी, जो कि आपका मास्टर्स का थर्ड सेमेस्टर में है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में है। और आज मैं आपको इसका बेसिक्स इंट्रोडक्शन किसका बताने वाला हूं? क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम मिसलाइजेशन डिस्कस करेंगे और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ज्यादातर हम फोकस करेंगे सीएमसी के ऊपर, क्योंकि सीएमसी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। यह है आपका चैप्टर जो आपको बता रहा हूं, मिसेल एंड एड्जॉर्प्शन, व्हाट इज सर्फेक्टेंट एंड मिसेल, ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये आपको मैं बता चुका हूं कि ये दुर्ग विश्वविद्यालय और रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी विश्वविद्यालय में भी ये होंगे, लेकिन हो सकता है वो उस पेपर में ना हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ कंटेंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है ये सरफेस का, और क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट देखेंगे, मिसेल। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपको प्रॉपर आपकी कॉपी में नोट्स होना चाहिए जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर है मिसलाइजेशन, टाइप्स ऑफ मिसेल, और सीएमसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएमसी, डिटर्मिनेशन ऑफ सीएमसी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएमसी। ठीक है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। चलिए, ये आपका पूरा ओवरव्यू है चैप्टर्स का कि हम क्या क्या इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे मिसलाइजेशन में हम क्या देखेंगे? सरफेक्टेंट है। ठीक है, सरफेक्टेंट, उसके बाद सीएमसी और थर्मोडायनेमिक ऑफ मिसलाइजेशन, इसमें क्लासिफिकेशन है, इसका प्रॉपर्टीज है। उसी तरीके से सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी एक्शन, ये आपने अपने प्रीवियस क्लास में बीएससी की क्लासेस में पढ़े होंगे, कैपिलरी एक्शन। उसी तरीके से लाप्लास इक्वेशन है इसमें, और केल्विन इक्वेशन, और गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो दीज थ्री आर मैथमेटिकल डेरिवेशन, ये हम देखेंगे। और इसमें रिवर्स मिसल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, और इस तरीके से आपका मिसलर कैटालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं धीरे से। ये जो मैं बात कर रहा था सरफेक्टेंट, जो कि आपने पहले स्लाइड में बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारे पिक्चर्स देखे हैं, शैम्पू के, कोलगेट के, साबुन के, वो सब क्या है? तो जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेक्टेंट। क्या है? सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट को अगर हम एक प्रकार से उसको वर्ड मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है सरफेस एक्टिव एजेंट। क्या होते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट, SAA। ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट एक्टिवेट सरफेस, यानी कि सरफेस को क्या करेगा? सरफेस में क्या होगा? वो एक्टिव होगा। ये इसका काम क्या रहता है? लोअर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जानते हो बच्चों आप लोग? एक पर्टिकुलर जो लिक्विड होता है उसमें एक जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो टेंशन लगता है, जो तनाव लगता है, उसको कम करता है। लोअर सरफेस टेंशन और इंटरफेसियल टेंशन, इंटरफेसियल टेंशन को कम करता है, जो कहलाता है आपका सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जिसको वाटर हेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर हेटिंग, यानी कि वो वाटर को रिपेल करता है। और दूसरा होता है लायोफिलिक टेल, लायोफिलिक पार्ट, जो क्या करता है? हाइड्रोकार्बन टेल होते हैं। ठीक है, जो कि वाटर लविंग पार्ट होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपको एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर लविंग होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, H2O अगर मैं लिखता हूं इसको, H2O, या वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, वाटर लविंग होते हैं। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक टेल जो है वाटर हेटिंग होता है। ठीक है, आगे और इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का, जो आपने अपने प्रीवियस क्लास में देखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सरफेक्टेंट एक्चुअल में है क्या। अगर हम डेफिनेशन के तौर पर देखें
तो सोप्स, ये देखिए जो मैं बात कर रहा था, सोप एंड डिटर्जेंट्स आर इमल्सिफाइंग एजेंट। सोप इज मेड बाय हीटिंग ऑफ अ फैट विच सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एनायंस ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड समटाइम रिफर्ड टू एज फैटी एसिड। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, सोडियम स्टीरेट जो सोप का फार्मूला है। यहाँ पे देखिए दो पार्ट आपको दिख रहा है, एक है हाइड्रोकार्बन टेल जो कि सॉल्युबल इन ऑयल, और दूसरा है पोलर हेड। तो ये दो हेड से मिलकर बना होता है, एक पोलर एक नॉन पोलर। अगर हम पोलर की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल है, और जो नॉन पोलर जिसको बोलते हैं वो क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन जो टेल है वो क्या है, पे ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं आगे इसका कुछ और बेसिक सा स्ट्रक्चर। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा और पीछे डिस्कस कर लेते हैं। द फैटी एसिड एनायन हैज अ स्प्लिट पर्सनालिटी, इट हैज अ नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, क्या है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन टेल दैट इज सॉल्युबल इन अदर सिमिलर हाइड्रोकार्बन। तो अब जब इसका क्लीनिंग एक्शन देखेंगे, कैसे जो डर्ट कपड़ा होता है, यानी कि जो गंदे कपड़े होते हैं उसको जब हम साबुन से धोते हैं या वॉशिंग पाउडर से धोते हैं, तो कैसे वो एक्शन, कौन से एक्शन से परफॉर्म होता है, क्या होता है उसके बीच, जो हमारा जो गंदे कपड़े होते हैं, डर्ट मॉलिक्यूल, जो मैल के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है, या धुल जाते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑयल कैन नॉट बी रेडिली वॉश्ड अवे फ्रॉम डिशेस और क्लोथिंग। जैसे कि अगर कोई ऑयल के पार्टिकल लगे या ऑयल के सब्सटेंस लग गए हमारे क्लॉथ में, कपड़े में या कहीं और, तो वो आसानी से नहीं धुलते। क्यों? बिकॉज ऑयल इज नॉन पोलर। ऑयल क्या है? नॉन पोलर है। भाई जनरली देखते हैं जब हमारे कपड़ों में कहीं कैसे कहीं भी कुछ खाते रहते हैं या तेल लग जाता है, ऑयल लग जाता है, तो जल्दी से धुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर, भाई ऑयल में क्या है, सॉरी वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल। तो हम क्या करते हैं, उसमें साबुन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साबुन या निरमा लगाते हैं। वी एड सोप टू द वाटर टू क्लीन, क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं उसमें, भाई ये तो हम कब से, बचपन से करते हैं कि गंदे कपड़े को धोने के लिए साबुन निरमा यूज करते हैं। लेकिन क्या होता है उनके बीच, व्हाट इज द एक्चुअल रिएक्शन इज हैपनिंग बिटवीन दैट सोप मॉलिक्यूल्स एंड क्लॉथ या वाटर ऑयल पार्टिकल। द नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ द ऑयल इंटरेक्ट विद द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन। अब देखिए भाई हमको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जिस तरीके के उस सॉल्वेंट होते हैं उसी तरीके के सॉल्वेंट को क्या करते हैं, वो डिसॉल्व करते हैं। तो एक आपने वर्ड सुने होंगे या सेंटेंस सुने होंगे, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो जिस तरीके के होते हैं उसी तरीके के रंग में मिल जाते हैं। ये हम कहावत भी सुने हैं। उसी तरीके से क्या होता है, जो नॉन पोलर पार्टिकल है लाइक ऑयल, वो क्या करते हैं, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसके साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, और लिविंग द पोलर पार्ट हेड ऑफ द सोप इट इनटू द इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल। ये आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूं, ठीक है, आगे यार डायग्राम है इसका, कैसे एक ऑयल पार्टिकल जो है नॉन पोलर हेड से इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखें इसका जो सर्फेक्टेंट जो मैं बात कर रहा था, सर्फेक्टेंट जो मैं बात कर रहा था वो क्या है, तो एक सर्फेक्टेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग इज कॉल्ड डिटर्जेंट। अब देखिए भाई इस नाम से आप फेमिलियर होंगे, डिटर्जेंट से। डिटर्जेंट हम यूज करते हैं ना कपड़े धोने के लिए, ठीक है। तो ये डिटर्जेंट जो है क्या है, एक प्रकार से सर्फेक्टेंट है, ठीक है, सर्फेक्टेंट है, और इसको बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, जो कि मैं आपको बता रहा था। एक डायग्राम दिख रहा है आपको, जो अभी मैं बता रहा था आपको, जो कपड़ा धोते हैं, ठीक है, कपड़ा धोते हैं, यहाँ पे आपको फैब्रिक दिख रहा है। फैब्रिक क्या है, कपड़ा का। एक मिनट मैं कुछ कलर चेंज कर देता हूँ इसमें। हाँ ये देखिए ये फैब्रिक दिख रहा है। इस फैब्रिक में एक ऑयल पार्टिकल आया है। ऑयल मतलब जो कपड़े में तेल का पार्टिकल गिरा है। इज इट ओके? अब इस पे क्या आ रहा है, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है। जो हम कपड़े को अगर निरमा में डुबाते हैं तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल आ रहा है। इस डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का दो पार्ट है बोला मैं, एक वाटर लविंग पार्ट, दूसरा वाटर हेटिंग पार्ट, ठीक है। तो ये ऑयल क्या है, ये ऑयल क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इस हाइड्रोकार्बन वाले में कौन सा सिर आएगा, ये जो टेल पार्ट है, ये जो टेल पार्ट देखिए, ये जो टेल पार्ट है वो आके इसके साथ बाइंड हो रहा है। देखिए ये दिख रहा है, ये देखिए ये, और बाहर पूरा क्या है आपका, ये बाहर वाला जो सिरा है, ये जो बाहर वाला सिरा है वो क्या है आपका, वाटर लविंग पार्ट है, वाटर, ठीक है, वाटर लविंग पार्ट, जो कि
पानी के साथ, वाटर के साथ जो ज्यादा इंटरेक्ट करता है ये वाटर लविंग है, और ये जो सीर है वो वाटर हेटिंग पार्ट है। सो ये देखिए यहाँ पे लिखा है द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विथ वाटर थ्रू द charged hydrophilic end of the molecule. The long hydrocarbon end of the molecule is hydrophobic, but it can bind through the dispersion force. और क्या हो गया, जो ऑयल पार्टिकल था, जो ऑयल पार्टिकल यहाँ पे था वो धीरे से इसके साथ कंबाइन होके बाहर चला गया, और आपका जो क्लॉथ है, वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो ये जो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, आपका डिटर्जेंट, जो सोप में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सोप, ये हो गया। तो इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको लिखने का आता है क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एक्शन कैसे परफॉर्म होता है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। फैब्रिक आपका क्लॉथ है, फैब्रिक से ऑयल पार्टिकल जो है इनडायरेक्ट होके बाहर जा रहा है या क्लीन हो रहा है। चलिए, ये दूसरा डायग्राम है उसी का, जैसे कि पिछले स्लाइड में आपको मैं बताया हूं। तो द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, द हाइड्रोकार्बन एंड्स ऑफ सोप आयंस गैदर अराउंड। क्या हो रहा है, देखिए ये जो आपका जो डर्ट पार्टिकल है, जो कि क्लॉथ में आपका डर्ट पार्टिकल लगा है, जो ऑयली डर्ट स्पॉट है, ये फैब्रिक क्लॉथ है, ठीक है। और ये सोप आयन के दो पार्ट होते हैं, बोला, एक आपका ऐसे रहता है ना ये, ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोफोबिक फिलिक पार्ट, और ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये देखिए आपको जो डर्ट पार्टिकल है उसको क्या कर लिया, वो एक प्रकार से उसको सराउंड कर लिया, और ये आपका जो बाहर निकल गया, देखिए। तो डर्ट विद इन द सोप मॉलिक्यूल, आपका जो डर्ट पार्टिकल था वो साबुन के साथ बाहर चले गए, सोप के साथ बाहर चले गए। तो इस तरीके से आपका क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म होता है आपका सोप या डिटर्जेंट में, ठीक है, सोप या डिटर्जेंट, डिटर्जेंट, ये हो गया। चलिए, इतना समझ आया बच्चों? हाँ, यहाँ पे इसका क्लियर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। हाइड्रोफोबिक जो नॉन पोलर टेल है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है। और ये आपका जो नीचे का स्ट्रक्चर दिख रहा है इतना, वो आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल, ठीक है। चलिए, अब इसका कुछ एग्जांपल्स है भाई। ये तो इसका आउटलेयर डायग्राम हो गया, यानी कि बेसिक फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला सोडियम लॉरेल बेंजिल सल्फोनेट। ये देखिए एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है, ये आपका जो पार्ट दिख रहा है, ये आपका ये वाला पार्ट है, और ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो ये वाला पार्ट है। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं, हाँ, एक कुछ एक्टिविटी है, कुछ एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं बिल्कुल लैब में, बहुत आसान है। एक जार है, एक ग्लास जार है जिसमें हमने पानी लिया है, और इसमें सल्फर पाउडर डालें। क्या डालें, सल्फर पाउडर। तो सल्फर पाउडर की डेंसिटी है 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस केयरफुली प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी के ऊपर रखा है। अब देखिए, अब जब तक इसमें कुछ भी सरफेक्टेंट ऐड नहीं हुआ है, तो ये जो सल्फर पाउडर है ये पानी के ऊपर रखा हुआ है, इसका सरफेस टेंशन जो है क्या है, ज्यादा है, तो वो सरफेस टेंशन उसको अलाउ नहीं कर रहा है नीचे आने के लिए। लेकिन अब जैसे ही इसमें सरफेक्टेंट डाले, क्या डाले, सरफेक्टेंट डाले, तो देखिए क्या हो गया, सेवरल ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट आर देन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज रिड्यूस्ड। भाई अभी आपको बोला मैं कि जैसे ही सरफेक्टेंट डालते हैं तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो ऊपर में जो आपका सल्फर पाउडर जो रखा हुआ था वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और वो डिस्पेंस हो जाएगा, नीचे डिस्पर्सन हो जाएगा, डिस्पेंस हो जाएगा, और वो घुल जाएगा। तो ये काम आपका क्या करता है, आपका जो सरफेक्टेंट है वो करता है। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए लिखे है द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर कीप्स द डेंसर सल्फर फ्लोट। जो आपका सरफेस वो रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसको फ्लोटिंग करता है, तैराते रहता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा है। लेकिन जैसे ही सरफेक्टेंट डालते हैं, आपका सरफेस टेंशन जो है कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, as soon as immediately when we add surfactant to the water, the surface tension get reduced। चलिए आगे चलते हैं। कुछ आता है, एक नया टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, एसोसिएशन कोलॉइड। अब एक नया टर्म आपके पास आया,
कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है? तो कोलॉइड एक प्रकार से कहा जाए तो मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे पॉलीमर्स होते हैं, वैसे बहुत सारे सरफेक्टेंट एक जगह हो जाते हैं तो वो बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, उसी को बोलते हैं एसोसिएशन कोलॉइड या मिसेल बोलते हैं। जो मैं आपको सिलेबस में बता रहा था कि इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए मिसेल का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिसेल? When molecules are ion that have both a hydrophobic and hydrophilic। भाई अभी बताया मैं आपको कि हाइड्रोफिलिक एंड भी है और हाइड्रोफोबिक एंड भी है। तो एक ही मॉलिक्यूल में दो टाइप्स के एंड है। तो ये क्या करते हैं, जब इसको पानी में डिस्पर्स करते हैं तो ये एसोसिएट हो जाते हैं, आके क्लम बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक कोलाइडल साइज पार्टिकल बना लेते हैं। कोलाइडल साइज पार्टिकल जैसे कि ये आपने देखे होंगे, कहाँ पे देखेंगे? एकदम नॉर्मल चीज है। जैसे ही पानी में आप निरमा साबुन डालोगे तो जो झाग बनता है, देखिए वो झाग, वो क्या है? एक मिसेल है। देख रहे हो, उसमें छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, वो एक प्रकार से बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है और वही कहलाता है मिसेल। और ये क्या है? कोलाइडल साइज पार्टिकल बनता है, ठीक है, किसमें? वाटर में। कोलाइडल साइज पार्टिकल बनता है किसमें? वाटर में बाय द एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। और सारे मॉलिक्यूल के पास आपका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेंगे उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट ये एक प्रकार से क्या है? आपका सरफेस एक्टिव एजेंट है, जो कि मिसेल बनाने के मिसेल बनता है इससे, अगर हम इसको वाटर में क्या करते हैं? डिस्पर्स करते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बनाना है आपको तो ये काम आएगा फार्मूला लिखने के लिए। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये भी वही एग्जांपल है, ठीक है, इसका एग्जांपल है, मैंने एक नया एग्जांपल आपके लिए लिखा है। एग्जांपल क्या है? यहाँ पे लिखा है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। हाँ, एग्जांपल इज, अब देखते हैं। ये फार्मूला है जैसे कि सोप क्या है? सोडियम स्टीरेट। वैसे ही इसके टाइप्स होते हैं, एक एनायनिक डिटर्जेंट है, केटायनिक डिटर्जेंट है, या नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नॉन आयनिक डिटर्जेंट जिसमें आपका कोई भी आयंस नहीं है, तो ये है डिटर्जेंट्स के टाइप में आता है एनायनिक डिटर्जेंट। इसका नाम है सोडियम पैराडोडेसिल बेंजील सल्फोनेट और इसका है हेक्साडेसिल ट्राइमेथिल अमोनियम क्लोराइड। और इसका अनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि डोडेसिल ईथर इसको बोलते हैं। तो ये आप अपने कॉपी में बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपका बहुत काम आएगा ये नोट्स बनाओगे तो, या एग्जाम में पूछते हैं तो। चलिए अब नेक्स्ट इसका कुछ हिस्ट्री है, इसका हिस्ट्री देखते हैं क्या है। तो इन 1913 जे.डब्ल्यू मैकबेन इंट्रोड्यूस द वर्ड मिसेल। सबसे पहले मिसेल वर्ड का यूज किन्होंने किया है? किसने किया है? जे.डब्ल्यू मैकबेन into surface and colloidal chemistry in the context of the association of surfactant। वही बताया ना आपको। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस प्रकार से एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है आपका सर्फेक्टेंट का, और इस टाइप के जो मॉलिक्यूल है देखिए कैसे हो गए? मिसेल बना रहे हैं। देख रहे हैं वाटर में जैसे गया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या कर दिए? एक साथ जुड़ गए, तो ये क्या बन गया? मिसेल बन गया। तो उसी को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ कोलाइड, ठीक है। और एक नए और दूसरा साइंटिस्ट है जीएस हर्टले। इन्होंने फर्स्ट मॉडल ऑफ द स्फेरिकल मिसेल, कैसे दिखता है मिसेल करके उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। तो इन्होंने जीएस हर्टले ने स्फेरिकल मॉडल दी। स्फेरिकल मॉडल यानी कि किस तरीके के जो मिसेल होते हैं वो आज आज हम जो देखते हैं उनका जो मॉडल है वो इन साइंटिस्ट ने दिया, जीएस हर्टले ने, ये जो स्फेरिकल आपका मिसेल है। ये आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कैसे ये स्फेरिकल दिख रहा है। ये देखिए स्फेरिकल जो मैं मिसेल की बात कर रहा हूँ, स्फेरिकल मिसेल। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, देखो स्कीमेटिक वर्जन ऑफ अ स्फेरिकल मिसेल, द हाइड्रोफोबिक ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड बाय स्फीयर। आपको जो दिख रहा है स्फीयर वाला ये जो ग्रुप है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। और
एंड द हाइड्रोफिलिक हाइड्रोकार्बन चेन आर द रिप्रेजेंट बाय द स्टैक्स। ये जो दिख रहा है स्टेक पूछ टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका क्या हाइड्रोफोबिक है। दिस स्टेक्स आर मोबाइल, मोबाइल यानी कि एक क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, ये आपका मोबाइल नेचर का होता है। तो ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल है किन्होंने दिए थे, ये जो मॉडल है किन्होंने दिए थे, ये जीएस हर्टले, जो कि मैं आपको बताया। तो ये भी उसका नेक्स्ट तीन टाइप के आपको दिख रहे हैं, देखिए ये ए बी और सी। तो ये क्या है, प्रोफाइल ऑफ मिसेल, दूसरा सरफेक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल कंप्लीट, और ये तीसरा जो है कंप्लीट मिसेल। ये मिसेल कब बनता है, हाँ अब देखिए एक नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, यहाँ पे लिखा है देखो सीएमसी। सीएमसी क्या होता है, सीएमसी क्या होता है, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन। तो बच्चों जब मिसेल यानी कि जब डिटर्जेंट को हम पानी में घोलते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डालते ही मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होता, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होता है व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेक्टेंट आर वाटर सॉल्युबल एट कंसंट्रेशन मोर देन द सीएमसी, यानी कि उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को जब वो रीच करता है तब जाके क्या बनता है, तब जाके क्या बनता है, मिसेल का फॉर्मेशन होता है, और उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं सीएमसी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा सीएमसी के बारे में। सीएमसी दे फॉर्म एग्रीगेट टर्म्ड एज मिसेल, और जब सीएमसी उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में रीच कर जाता है तब जाके आपका क्या बनता है, तब जाके आपका बनता है मिसेल। तो क्रिटिकल मिसलर कंसंट्रेशन, ये जो सीएमसी है, इसी कंसंट्रेशन पे आपका मिसेल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछे, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि ऑन विच कंसंट्रेशन द मिसेल इज फॉर्म, तो आपको बताना है सीएमसी, सीएमसी में क्या बनता है आपका मिसेल बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा सीएमसी का फैक्टर्स अफेक्टिंग, बताऊंगा कैसे ये सीएमसी बनता है, कैसे काम करता है, ठीक है, और आगे इसका एप्लीकेशन बताऊंगा किसका, सीएमसी का, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, कंडक्टिविटी, मोलैरिटी, तो ये सब चीज मैं डिस्कस करूंगा। तब तक कि आप बने रहिए इस वीडियो में, और मैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का दूसरे टॉपिक का भी लेक्चर अपलोड कर दिया हूँ, उसको भी आप जाके देखिए, इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए ठीक है बच्चों,